इस वीडियो में हम देखेंगे औसत या एवरेज से क्वेश्चन जो कि अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो उससे औसत से एक तो क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ पर औसत का डेफिनेशन तो ये हो जाता है कि सजातीय राशियों का योग और उसमें हम भाग कर लें जितनी राशियाँ ली गई हैं उनकी संख्या का, तो जो हमें प्राप्त होता है वो हमें औसत मिलता है। औसत मान उसका या उसका कह दें मध्य मान। तो यहाँ पर मैंने औसत का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ पर योग अगर ज्ञात करना हो तो संख्या से औसत का गुणा कर देंगे। जैसे मान लो 3 संख्याओं का औसत 15 है तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 15 तिया 45 होगा। तो यहाँ से भी हम कई तरह की चीज़ें पता कर सकते हैं। जो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं या अभी तक आए हुए हैं या आने वाले हैं, उन्हें अगर हम कई भागों में डिवाइड करें तो कुछ मैंने यहाँ पे पार्ट्स बनाए हुए हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साधारण प्रश्न में तो औसत से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, योग के बारे में पूछेगा या औसत दिया होगा, संख्या के बारे में पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो साधारण प्रश्न को उन्हीं श्रेणी में रखा गया है। फिर सेकेंड टाइप में आता है जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, शामिल हो रहे व्यक्ति या कोई व्यक्ति निकल जाए तो उससे उसका क्वेश्चन कैसे होंगे। या इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए तब। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं या कई व्यक्ति निकल जाएं, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो या हमें बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, इन सब से क्वेश्चन हम देखेंगे, बाई ट्रिक देखेंगे। और इन सब के अलावा अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो उन्हें हमें विविध प्रश्नों की श्रेणी में रखा है। तो बारी बारी से इन सभी क्वेश्चनों को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो जो पहला है साधारण प्रश्न पहले वर्ग का, तो उसमें से मैंने कुछ 3 क्वेश्चन छाटे हुए हैं। ये बहुत टाइप के हो सकते हैं, मैंने 3 क्वेश्चन उठाए हैं। पहला क्वेश्चन है यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 इन सभी का औसत यदि 60 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा। पहले से दे दिया है कि इन सब का एवरेज जो है वो 60 है। संख्या की कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, ये x भी है 7 और ये 8, तो टोटल 8 संख्याएं दी गई हैं। उन सब का औसत दिया है, एक संख्या का मान नहीं दिया, उस संख्या को ज्ञात करना है। तो औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, राशियों का योग, तो इन सबको हम जोड़ेंगे। और राशियों की संख्या, तो टोटल में ये 8 है और बराबर की इस तरफ हम लिखेंगे औसत जो कि हमें दिया हुआ है। अब बस हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x तो इन सभी संख्याओं के साथ नहीं जुड़ेगा, ये सारी संख्या आपस में जुड़ेंगी। तो मैंने इनका योग करके रखा हुआ है, आप लोग भी जोड़ लीजिएगा। ये 428 आ रहे हैं और x नहीं जुड़ेगा इनके साथ, ये अलग रहेगा। बराबर 8 को हम पक्षांतर कर लेते हैं तो वहाँ 60 में गुणा हो जाएगा। अब बस हमें x का मान ज्ञात कर लेना है। तो 480 में हम घटा लेंगे 428, तो ये आ जा रहा है 52। तो x का मान जो है वो 52 है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है और बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। अब ये लिखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो ध्यान रखना हमें, क्रमागत सम संख्या यानी कि क्रम से आने वाली, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन ये बोले या ऑड बोले। जैसे मान लो x हमारा कोई एक नंबर है, ये एक सम संख्या है, ध्यान देना है, ये एक सम संख्या है। और इसके बाद आने वाली दूसरी सम संख्या क्या होगी, तो जस्ट इसके बाद आएगी वो x+1 होगी और उसके बाद जो आएगी वो x+2 होगी। क्रमागत सम संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक एक जोड़ते जाते हैं। ये सम है और सम के बाद आता है विषम और इसके बाद आएगा सम। तो हमें क्रमागत सम संख्या लेनी है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। तो अगर हमारी पहली सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या जो होगी वो इससे 2 ज़्यादा होगी, तीसरी जो होगी वो इससे 2 ज़्यादा होगी यानी कि x+4 हो जाएगी, और जो चौथी सम संख्या होगी वो इससे 2 ज़्यादा होगी, x+6। तो ये हमारे पास 4 क्रमागत सम संख्याएं आ गई। इनका औसत कैसे निकालेंगे, तो संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या दी गई, तो 4 संख्या हमने ली है, इन सब का औसत ये 15 पहले से गिवन है।
हमें दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। ये क्रमागत है, ये छोटी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी। हमें दूसरी क्रमागत सम संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे बड़ी है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। ऊपर वाले सारे x आपस में जुड़ जाएंगे, नंबर आपस में जुड़ेंगे, 6 4 10, और ये 4 का गुणा हो जाएगा तो 15 चौक 60। यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, 12 यहाँ पर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 60 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 8। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 4 4 4 x बराबर 12 आ गया। तो हमारी संख्याएं क्या क्या हो गई? पहली संख्या तो हो जाएगी 12, 12 से अगली सम संख्या क्या होगी? 14, फिर 16 और फिर 18। ये हमारी सम संख्या है। अब पूछ रहा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या 18 है, उसके बाद सबसे बड़ी सम संख्या 16 है, तो दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी सम संख्या है वो 16 है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बस यहीं से इतना ही हल कर लें पहले हम, तो आधा गणित बन जाएगा हमारा। 10 संख्याओं का औसत 30 है, ये मतलब यहाँ पर हमारे पास 10 संख्याएं दी गई होंगी जिनको हम जोड़े होंगे इस तरह से, और बटे में 10 किए होंगे तो बराबर में हमें 30 मिला होगा। यही है औसत का फॉर्मूला, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर औसत। औसत 30 दिया हुआ है, गिनती की 10 संख्याएं वो दी गई हैं, वो संख्याएं क्या है हमें नहीं मालूम। इतना पता है कि हम योग निकाल सकते हैं, क्योंकि योग बटे संख्या औसत होता है। तो 10 संख्याओं का योग क्या मिल जाएगा? ये भाग है ना, इसे गुणा में बदल लो, ये बराबर की उस तरफ जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा, तो यहाँ पे जो संख्या है उससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 गुणित 10, यानी कि हमें मिल जाएगा 300। इतना पता चल गया कि 10 संख्याओं का योग जो है, जो भी हमें 10 संख्याएं दी गई होंगी, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन उनका योग, उनको जोड़ने पर 300 आता है। अब आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में, यहाँ पर टोटल 10 संख्याएं हैं और उन 10 में प्रत्येक संख्या में हमें 5 5 5 5 जोड़ते जाना है, तो 5 हम कितनी बार जोड़ेंगे? संख्या 10 है तो 10 बार जोड़ेंगे 5, तो 10 बार 5 जोड़ने पर कितना मिल जाएगा? तो 50। मतलब हमने योगफल में 50 और ऐड कर दिया। अब बोल रहे हैं कि नया औसत ज्ञात करो। पुराना योग कितना था? 300। अब नया योग क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रत्येक संख्या में 5 5 जोड़ दिए हैं तो हमने योगफल में 50 की वृद्धि कर दी, तो नया योगफल क्या हो जाएगा? नया योगफल हो जाएगा 300 धन 50। ये योग हो गया। योग बटे संख्या, राशियों की संख्या तो 10 की 10 ही है। अब हमें निकालना है औसत, नया औसत, तो ये हो जाएगा 350 बटा 10। 10 का भाग करेंगे हम, तो 10 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो नया जो औसत है वो 35 है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है यहाँ से। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। अब यहाँ पर हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, कोई एक नया नंबर ऐड हो जाए या कोई एक नया नंबर ऐड होने से कुछ कमी आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है, उस नई संख्या के बारे में अगर हमें जानना है तो नई संख्या बराबर नई संख्या के जुड़ने या घटने से कुछ औसत में भी चेंजेस आएगा, तो नया औसत, उस नए औसत में अगर संख्या जुड़ रही है तो जोड़ेंगे, अगर कमी हो रही है तो हम घटाएंगे, तो उस हिसाब से धन या ऋण का चिन्ह लगाएंगे। जितनी वृद्धि हो रही है या जितनी कमी हो रही है उसका हम गुणा करेंगे पूर्व संख्या में। पहले कितनी संख्या थी, संख्या मतलब जो औसत में हम बटे के नीचे लिखते हैं ना, कितनी संख्या है, वो संख्या, उस संख्या में हमें गुणा करना है। पूर्व संख्या में कोई नई संख्या शामिल होने से पहले कितनी संख्या थी, तो उसमें हमें गुणा करना है जो भी वृद्धि या कमी है, और अगर वृद्धि हो रही है तो नए औसत में उसे जोड़ देंगे, कमी हो रही है तो घटा देंगे। इसका यूज करके मैं ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ये भी दोनों एसएससी में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो संख्या हमारी 7 है, उनका औसत 8 था पहले। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो वह जोड़ी गई नई संख्या क्या है? तो नई संख्या बराबर
जो नया औसत हुआ है वो 9 है। चूंकि एक संख्या जोड़ रहे हैं इसीलिए हम धन का चिन्ह लगाएंगे। जितनी संख्या जोड़ी जाती है वो उसमें गुणा होता है पूर्व संख्या का। तो पहली कितनी संख्या थी? 7 थी। हल कर लो इसे। तो 9 धन क्या हो जाएगा? 7 एकम 7। तो और 9 7 क्या होता है? 16। तो वो जो नई संख्या जुड़ी है वह संख्या 16 है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बहुत सिंपल सा गणित है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ये सीधा सीधा नहीं बनेगा। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तब 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? 19वीं पारी से पहले का औसत हमें नहीं मालूम, जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में पहले वाले औसत की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें नया औसत पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हम जान रहे हैं, नई संख्या बराबर नया औसत। तो नई संख्या क्या है? 19वीं पारी में वो कितना रन बनाता है? 78। तो ये हमारी नई संख्या है क्योंकि 19वीं पारी है, उसकी नई पारी है, उसमें वो 78 रन बनाता है। नया औसत क्या है? तो नया औसत हमें नहीं मालूम, ये हमें पूछा गया है तो इसे हम ऐसे ही भर देंगे, नया औसत। चूंकि नए उसके औसत में 2 की कमी हो जाती है इसलिए माइनस करेंगे और इस 2 का गुणा क्या करेंगे? पूर्व संख्या में। तो पहली संख्या क्या है? देखो 19वीं पारी यानी कि ये उसका 19वां मैच होगा या 19वीं पारी है, तो इससे जस्ट पहले 18 पारी में वो जो भी बनाया होगा तो वो 18 हमारी संख्या है और 19वीं पारी में 78 रन बनाए, ये हमारी नई संख्या है। तो नया औसत क्या होगा? इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो उसे हम गुणा कर लेंगे औसत। तो 18 दूनी 36 होता है और इधर 78, ये हमें ज्ञात करना है, इसे हम इस तरफ भेजेंगे तो ऋण 36 इधर आएगा तो धन 36 हो जाएगा, इसीलिए इसमें ये जुड़ जाएगा तो हमें नया औसत प्राप्त हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 8 6 14 और 11, 114 नया औसत है। तो नया औसत 114, इसलिए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है यहाँ से। बाकी और जो डिवाइड किया था हमने शुरू में, तो उससे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।